हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, जून मंथ के लिए कैसा रहेगा आपका लव लाइफ एंड करियर, चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम आपका लव लाइफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद में करियर देखेंगे। ठीक है, ओके। ये जून मंथ की शुरुआत जो हो रही है आपकी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। वैसे ये जो कार्ड है ना, डेविल से शुरुआत तो हुई है, लेकिन ये एनर्जी जो है आपको बैलेंस करने के लिए आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती है। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम सभी के लिए जनरल बात करेंगे यहाँ पर। तो आपका ऐसा रहेगा ओवरऑल कि एक नई शुरुआत आपकी तरफ आ रही है। नए पर्सन से मिलने जा सकते हो आप, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। जो लोग सिंगल से अभी मतलब ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, या अभी शादी नहीं हो रखी है और ऑन एंड ऑफ रिश्ता चल रहा है, रिश्ता भी डिस्टर्ब चल रहा है, तो वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप आने दो किसी को, या फिर आप आपके घर में शादी के लिए बातें चल रही हो और आप मिलने चले जाओ किसी से, ये हो सकता है। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप ऐसे ही घूमने चले जाओ कहीं, या तो फिर किसी से मिलने जाओ, या फिर जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के लिए कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। तो कुछ बातें ऐसी है जो मन में आपने बहुत दिल से लगा के रखी है, उसको ज़रा छोड़ दो। उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। वो गिल्ट अगर पकड़ के रखोगे और सेल्फ साबोटेज वाली एनर्जी में जाओगे, तो फिर आप में और आपके पर्सन में क्या फ़र्क रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी आपको तकलीफ़ दिया, आप भी खुद को तकलीफ़ दे रहे हो। तो ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो ये जो नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, किसी ना किसी से तरह से आपके लाइफ में एक बैलेंस की एनर्जी लेकर आ रहा है। नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके रिश्तों में भी एक नई शुरुआत देखोगे। आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी कुछ आपके पर्सन में बदलाव पाओगे। वो उनका पछताना आपके लिए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। तो वो सही है ना, आप इतने टाइम से समझाई तो रहे थे उनको और चाह रहे थे कि वो समझ जाए, तो फाइनली वो समझ पा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी है कि जो आपके सामने होते हुए भी आप समझ ही नहीं पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कहीं पर कि कुछ रिश्ते हैं, कुछ पर्सन है, किसी के बारे में आपको पता होने के बाद भी कुछ भी नहीं पता है। ऐसे आपको लगने लगेगा इन दिनों कि मैं सब जानती थी या नहीं जानता था, या क्या है ये, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है इसके पहले, अभी क्यों हो रहा है। तो ऐसा एक बात आपके दिमाग में आ सकती है। ठीक है, आप इन दिनों थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहोगे और आपकी मस्कुलिन एनर्जी हाई रह सकती है। लड़के हो तब भी, लड़की हो तब भी, मतलब मेल फीमेल तब भी। तो सेकंड वीक स्टार्ट होता है बहुत ही अच्छी ग्रोथ वाली एनर्जी के साथ। आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग तो हो ही, पर कंपैशन आपका बहुत हाई रहेगा इन दिनों। ठीक है, कंपैशनेट बने रहोगे। आप अपने पर्सन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब आप कर नहीं रहे हो, जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जो ऑरा है बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगा कि आपके पर्सन खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आपके साथ शादी की बातें खुद होकर करें, ये हो सकता है। उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, ये सारी बातें रहेगी। बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है, इसका एक उदाहरण आप खुद सेट करने वाले हो अभी। ठीक है, ये बात रहेगी। आप इतने पॉजिटिव हो और अच्छे हो कि आपके पर्सन को रह रह कर आपकी याद आएगी। वो जहाँ पर भी है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, कहीं पर भी है, और थर्ड पार्टी और लॉन्ग डिस्टेंस करियर पैसा कुछ भी बना हो या कोई पर्सन बने हो, तब भी आपके पर्सन को आपके जैसा, आपके मुकाबले में सब सारी चीज़ें ना एकदम माइनस में ही चली जाएगी। आपका साइड जो है इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपने आप में एक स्ट्रेंथ महसूस करोगे, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप में से काफ़ी लोग जो है हर्मिट मोड पर जा सकते हैं। अकेला रहना ज़्यादा पसंद आएगा आपको, हर्मिट मोड पर आप लोग जा सकते हो। ठीक है, और थोड़ा पैसे को लेकर परेशानी है तो उसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत चले जाओ। ठीक है, कभी अप एंड डाउन ये सब चलता ही रहता है। तो अभी डाउन है तो कल अप हो जाएगा, उसमें क्या है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आ रही है जॉब से रिलेटेड, इसलिए भी आप दूसरे शहर में जा सकते हो, शिफ्ट होना पड़े आपको, ये पॉसिबिलिटी रह सकती है। ठीक है, और वैसे भी आपके पास इतना है कि अभी फ़िलहाल पैसा कम भी आए तब भी आप सर्वाइव कर जाओगे। आपके पास इतना है, आपने पहले ही सेविंग्स किए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन है ना, वो लगता है हमें कि नहीं यार अभी भी आना चाहिए, अभी तो मतलब यही तो टाइम है, फिर आगे चलकर तो फिर रेस्ट ही रेस्ट है ऐसे। तो ठीक है, वो भी आप सोच रहे हो। तो सोशली भी आपका ना एक रुतबा बढ़ेगा, सोशली भी आपको बहुत ज़्यादा सराहना मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, लोग आपके तरफ इस तरह से देखेंगे, एक रिस्पेक्ट वाली नज़र से देखेंगे। हर कोई चाहेगा कि आपके जैसा पर्सन उसके लाइफ में हो, एज अ लाइफ पार्टनर, या फिर एज अ फ्रेंड, या एज अ सिस्टर, या एज अ ब्रदर। ठीक है, एज अ वेल विशर, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। थर्ड वीक जैसे आता है, आप लोग अपने आप में बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अपने पर्सन से अगर आपने रियूनियन चाहा था, मैनिफेस्ट किया था, तो रियूनियन की एनर्जी बन रही है। आपके पर्सन भी आपसे रियूनियन करना चाहेंगे। आप अपने लोगों के साथ कहीं बाहर जा सकते हो, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपने दोस्तों के साथ। और आप अपने एनर्जीज़ को है ना कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। दोनों कैंसर्स के कार्ड यहाँ पर आ गए हैं।
ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहे हो। और आपके पर्सन की बात कहे तो यहाँ पर उनका भी कुछ इसी तरह से हाल है कि अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, ये बात रहेगी। ठीक है, आप एक वॉरियर स्पिरिट में रहोगे, बिल्कुल मुझे अभी जीतना है, हारना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इस तरह से। ठीक है, जो भी गिल्ट की एनर्जी थी वो पीछे छोड़ दोगे आप और आगे बढ़ोगे। गलती किसी की भी हो, वक्त तो निकल गया, इस तरह से आपके दिमाग में बातें रहेगी और गिल्ट मन में नहीं रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ तो इल्यूजन है, वो छूटेगा आपका, टूटेगा और उसमें से आप बाहर आ जाओगे। मतलब कोई वहम टूटने वाले हैं, क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी। ये सारी बातें 3rd वीक में हो सकती है। ठीक है, जो आपको पता नहीं है वो सारी चीज़ें पता लगेगी और उस वक्त जब आप बहुत बैलेंस हो, इस वजह से आप सारी चीज़ों को सही से हैंडल भी कर पाओगे। कोई बड़ा शॉक नहीं लगे, मतलब कोई बड़ा सा झटका धीरे से लगे, इस तरह सी बात रहेगी वो। ठीक है, मतलब इजीली हैंडल कर जाओगे। अब आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहे थे वहाँ से बाहर आने का वक्त आ चुका है। अभी जो भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, फाइनली आप जीत जाओगे। मैंने बोला और कार्ड भी आ गया, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी रहेगी। फाइनेंस में इश्यूज जो चल रहे थे उसका सॉल्यूशन पाओगे। अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस सेट कर लोगे, शुरू कर लोगे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, डे ड्रीमिंग आपके पर्सन कर सकते हैं या आप भी डे ड्रीमिंग कर सकते हो, तो किसी तरह के इल्यूजन में मत फंसना। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा बिंदास होकर नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहोगे। अभी ज़्यादा मुझे सोचना नहीं है, बस एक नई शुरुआत चाहिए, मुझे ये सब झमेले से बाहर निकलना है, रिश्ता, फिर उसके ऊपर वो 3rd पार्टी, फिर ये वो, इसमें नहीं फंसना है। ये इस तरह की सोच आपकी बनी रहेगी। ठीक है, सोशली आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। आपके ऑफिस में कहीं जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, वहाँ पर सपोर्ट बहुत मिलेगा। कहीं बाहर इन्वॉल्व हो, आप जाते हो, कहीं क्लब में जाते हो, कहीं जाते हो, जो जिम जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे सपोर्टर्स मिलेंगे। पर आप अपने आप पर ही भरोसा करोगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए फैंटेसी में जीना एक अपने आप को सुकून देने बराबर है, लेकिन उसी फैंटेसी को रियलिटी मान लेना गलत होता है। तो ऐसे इल्यूजन में ना फंसे। ठीक है, तो ओवरऑल मंथ सही रहेगा। सिर्फ आपने क्या करना है, गिल्ट एंड सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में नहीं रहना है। नई शुरुआत आ रही है, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, आपके रिश्ते में रियूनियन की एनर्जी रहेगी और आप अपने स्ट्रेंथ में रहोगे, कॉन्फिडेंट बने रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, वर्गो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो, वर्गो अगेन, कैंसर एंड एरीज। ठीक है, तो हेवी एनर्जीज इतनी सारी है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। अपने आप को इल्यूजन में फंसने नहीं देना है। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो पार्टनरशिप में तो आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और आपके पर्सन के साथ फिर से एक बार नई शुरुआत आपके इसी रिश्ते में आप पाओगे। ठीक है, और ये हो सकता है कोई बड़े बुजुर्ग है या फिर आपके गुरु है, उनकी इच्छा है, ऐसे आपको कहीं ना कहीं से हिंट भी मिल सकती है और इस रिश्ते में फिर से आप एक नई शुरुआत करोगे। आपके पर्सन जो है वो हो सकता है कि आपके बगैर वो शायद अधूरे हैं, आपके बगैर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अकेलापन बहुत महसूस होता है, आप नहीं रहे साथ में। तो इन बातों को वो समझ रहे हैं और बहुत डीपली समझ रहे हैं, इसलिए वो आपका हाथ चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। ये बात वो क्लियरली आपसे कह सकते हैं। तो फाइनली आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया था वो पॉजिटिवली वर्कआउट हो चुका रहेगा। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी और कहीं पर ऐसा है कि न्यू प्रपोजल्स के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो। हमेशा के लिए ये एक अच्छा डिसीजन आपके लिए साबित हो सकता है। कहीं पर देखिए, अपने आप को कुछ सवालों के जवाब मांगना सही होता है, पर हर वक्त अपने आप को कोसना, तकलीफ़ देना ये सही नहीं होता है। तो किसी भी तरह से खुद को तकलीफ़ ना दें। हाँ, खुद में कुछ नेगेटिविटी है उसको साइड करना, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। आप मूविंग ऑन की एनर्जी में रहोगे, किसी भी मेंटल स्ट्रेस या नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करना सही रहेगा आपके लिए। बिग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर है, चेंजेस की एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो अच्छा है, उल्टा यहाँ पर चेंजेस आते हैं तो वो बेहतर ही रहेंगे, आपके अच्छे के लिए ही रहेंगे। कुछ मिराकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ बातें अचानक से ठीक होती हुई नज़र आएगी। अचानक से आपके पर्सन की तरफ से बहुत अच्छे मैसेजेस एंड बहुत अच्छी एनर्जी आपको रिसीव हो सकती है। आप किसी भी चीज़ को जजमेंटल होकर मत सोचिएगा। इनर गाइडेंस, इनर विजडम जो है हमारा अंतर्ज्ञान, उससे सोचिए, उससे समझिए, तो वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, और ज़रूरत भी है कि आप ऐसा करो। ठीक है, आपका
कुंडलिनी अवेकनिंग का टाइम हो, ये भी हो सकता है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है, ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं। साथ में ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, इस बात को समझ लीजिएगा। कुछ बातें अचानक से आपके सामने रिवील हो सकती है सडनली। तो वो वही मैंने बोला था, जो टैरो में एनर्जी आई थी कि आप इतने बैलेंस रहोगे कि आपको कुछ भी ज़्यादा उसका शॉक नहीं लगने वाला है। ठीक है, अकेलापन आपके लिए ज़्यादा सही लगेगा आपको इन दिनों। कुछ टाइम थोड़ा अपने साथ बिताने का मन करेगा और रिलैक्सेशन की ज़रूरत सबको होती है, हल्के फुल्के लाइट एनर्जी की ज़रूरत सबको होती है। आप इन दिनों बहुत रिलैक्स एंड एक लाइट एनर्जी में खुद को पाओगे, ये अच्छी बात रहेगी। अवेकनिंग, यस, किसी ना किसी का अवेकनिंग का टाइम है ये ज़रूर, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके पार्टनर के अवेकनिंग का टाइम हो सकता है। सेफ्टी, सेफ्टी इज़ फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट्स। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ यहाँ पर लिखा भी है, तो समझ लीजिएगा सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो रिश्ते की भी सेफ्टी, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं रिश्ते में भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, तो सही बात है। सेल्फ लव, सेल्फ लव में आइए, और वो सबके लिए सही है। सेल्फ लव में रहोगे तो अच्छी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी। ठीक है, अभी हम आपका करियर देखते हैं, बने रहिए। ओ, क्या हुआ है, कोई बात नहीं, चलो। तो यहाँ पर कुछ तो देखिए, आपके हाथ से अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ लॉस हो गया है, तो उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले लेते हो और उसको समझकर उसको हील करने की कोशिश करोगे एंड आगे चलकर यहाँ से एक लेसन लेकर एक नई शुरुआत करोगे, तो ये बेहतर रहेगा। या फिर उसको पकड़ के निगेटिव होकर और ज़्यादा डिप्रेशन में जाना सही रहेगा। तो इसमें से मेरे ख्याल से आपको पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, पहला ऑप्शन, कि उसमें से हीलिंग लेना है, लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज़ देम फॉर बेटर जजमेंट। ठीक है, तो अपनी गलती का एहसास खुद को होना और उसको मतलब उसको एक्सेप्ट करना और फिर एक नई शुरुआत करना, ये सबसे बेहतर डिसीजन रहेगा इन दिनों आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए। आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो और अभी वक्त आ गया है कि आप अपग्रेड करो। हो सकता है आपको कोई यहाँ पर प्रमोशन मिल जाए या फिर नए जॉब में अच्छी बड़ी पोजीशन पे आप आगे बढ़ो, ये हो सकता है। बिजनेस या कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो वहाँ पर भी एक स्टेप आगे बढ़ोगे और ज़्यादा आपका काम बढ़ेगा, सक्सेस भी आएगा। ठीक है, एसेट्स जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो ग्रो कर रहे हैं, सही पॉजिटिव, मतलब आपका जो डिसीजन था इन्वेस्टमेंट का, वो बिल्कुल सही था। वहाँ से अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी आपको। ठीक है, और कनेक्शंस बढ़ाइए अपने, जितना अच्छा नेटवर्क रहेगा ना उतना अच्छा काम बनेगा आपका। अगर आप टीम वर्क करते हो तो कोई भी काम एक अकेला इंसान जितना वक्त लगेगा, टीम वर्क के साथ इतने सारे माइंड यूज़ होते हैं, उसमें सबका अपना अलग अलग टैलेंट होता है, तो उसके साथ काम करना यानी अलग ही मज़ा आएगा आपको। अगर आप टीम वर्क कर सकते हो, उतनी आपकी कैपेबिलिटी है कि आप सबको लेकर काम कर सकते हो, तो ज़रूर कीजिएगा। आप अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने इनर गाइडेंस पर भरोसा कीजिए, वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल रहा है और एक रास्ता भी दिख रहा है, डायरेक्शन भी मिल रहा है। ठीक है, फिर से आप है ना एक नए रास्ते पर चल पड़े हो और अपना मतलब सब कुछ ऑन द ट्रैक महसूस करोगे। जो पहले कुछ और था, अभी बीच के टाइम में हाथ से निकल गया था सब कुछ, मतलब सेटबैक्स लगे थे, कुछ इमोशनल सेटबैक्स, तो अब उसमें से बाहर आकर फिर से सब कुछ ऑन द ट्रैक आपको महसूस होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ऐसी रहेगी, अगर आप कुछ अपना फैमिली बिजनेस संभालते हो तो वहाँ पर भी आपके अपनों के, आपके बड़े बुजुर्गों के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, उनका गाइडेंस लीजिए। और आपके एंसेस्टर्स भी बहुत हैप्पी है आपसे, तो अगर वहाँ पर कुछ इशूज़ चल रहे थे, एंसेस्टर हीलिंग आपने कराई है, तो वो भी ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, इंसानियत के नाते बहुत कुछ कर लिया, अभी अपनी तरफ ध्यान दीजिए प्रैक्टिकल सोचते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानियत से परे होना है, इंसानियत तो रखनी है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये टाइम है एक नई शुरुआत का, राइज एंड शाइन करने का। ठीक है, फुल मून की एनर्जी है यहाँ पर, और फैमिली, अपने फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। काम है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी फैमिली बैकअप होना बहुत ज़रूरी होता है, जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिनों फैमिली का सपोर्ट भी आपके साथ अच्छा बना रहेगा और अपने फैमिली बिजनेस को भी आप आगे ले जाना चाहो तो बहुत अच्छा टाइम है, ये सही चॉइस रहेगा वो। थैंक यू एंजल। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। देखिए, जो भी आपने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अभी और ज़्यादा स्टडीज़ आपको ज़रूरत है कि आपको आगे का प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ ध्यान दीजिए। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो अपने तरफ से एग्जाम्पल सेट कीजिए। ठीक है, खुद एक एग्जाम्पल बनिए कि कैसे निगेटिविटी से और लॉस में से आपने कैसे सब कुछ फिर से संभाल कर एक स्टैंड लिया और आप जो पोजीशन पे पहुंचने वाले हो पहुंच जाओगे या पहुंच चुके हो।
ठीक है, तो ये बात पर ध्यान दीजिए और अपना फिर से एक नई शुरुआत कीजिए और अपना चार्ज अपने हाथ में लीजिए और चलिए आगे बढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है बैक पीछे मुड़कर देखने की और वही सोचने की। राधा सोल फ्लेम, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। तो आपके रिश्तों में भी हार्मोनियस एंड हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। पॉजिटिव सोचना आपका काम है, ठीक है, और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहिए। मदर अर्थ को भी हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर